हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का लीला हमने अपने बंगाली चैनल में शेयर किया था, लेकिन कई सारे भक्त हमसे कह रहे हैं दीदी ये लीला बहुत सुंदर है, इसीलिए आप इसे हिंदी चैनल में भी शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले इस लीला के बारे में। आज का लीला है मिट्टी के अंदर से मिला लड्डू गोपाल जी का विग्रह। जब एक किसान ने एक सोनार को दिखाया तो उस सोनार ने किसान को झूठ बोलकर उस लड्डू गोपाल जी को चुरा लिया। लेकिन सोनार ने क्यों चुराया उस लड्डू गोपाल जी को? क्या कारण था उन्हें चुराने का? तो चलिए, आशा है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहने वाले सुजीत शर्मा जी ने आज हमारे साथ ये घटना शेयर किया है। बस 21 साल के सुजीत जी अभी कॉलेज में पढ़ते हैं। उन्होंने हमसे कहा वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पापा किसान हैं। उनके पास कुछ ज़मीन है जिसमें फसल बहुत अच्छा होता है और उसी से उनका दिन जापन बहुत ही अच्छे से हो जाता है। सुजीत जी ने हमसे और भी कहा, कुछ दिन से हम आपका वीडियो देख रहे हैं लड्डू गोपाल जी का लीला कथा, जो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसीलिए हमने सोचा हमारे जीवन में जो घटना घटा है वो भी हम आपके साथ शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी, आपने हमारे साथ अपना जीवन का ये लीला शेयर किया और सबको ये लीला सुनने का मौका दिया। तो चलिए अब लीला शुरू करते हैं। ये घटना है आज से 4 साल पहले का। सुजीत जी ने हमसे कहा उन्हें हमेशा ही अपने पापा के साथ काम करना अच्छा लगता है। अपने पापा के साथ खेतों में जाना, अपने पापा के साथ रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो कॉलेज में भी पढ़ते हैं और पापा का भी हेल्प कर देते हैं हमेशा ही। ऐसे ही दिन जा रहा था। एक दिन की बात है जब वो और उनके पापा ज़मीन में काम करने गए। उनके ज़मीन को खुदाई करने के लिए ट्रैक्टर आने वाले थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम के कारण उस दिन ज़मीन में ट्रैक्टर नहीं आया। तो उनके पापा ने कहा चलो आज हम दोनों ही ज़मीन को खुदाई करेंगे। और दोनों पापा और बेटे लग गए ज़मीन के काम में। ज़मीन का काम ख़त्म करके जब वो लोग दोपहर को पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने जाएंगे, तभी उन्होंने देखा ज़मीन के बीचों बीच कोई एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चमक रहा था। उस चीज़ को देखते ही सुजीत जी और उनके पापा बहुत ज़्यादा चौंक गए। उन्होंने सोचा इतनी देर से हम ज़मीन पर काम कर रहे थे, लेकिन हमने कोई भी चमकता हुआ चीज़ नहीं देखा। लेकिन ये क्या? जैसे ही हम पेड़ के पास आए तभी ये इतना चमक रहा है। चलो बेटा, हम दोनों मिलकर देख कर आते हैं वो क्या चीज़ है जो इतना ज़्यादा चमक रहा है। जब दोनों पापा और बेटे मिलकर ज़मीन के अंदर गए तब उन्होंने देखा वहाँ पर लड्डू गोपाल जी का एक प्यारा सा सी विग्रह गिरा हुआ था जो मिट्टी में लपटा हुआ था। उन्होंने जल्दी से लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों में उठाया और उन्हें पोंछने लगे। पोंछने के बाद उन्हें इतना तो पता था ये भगवान का ही कोई विग्रह होगा, लेकिन इस विग्रह को मिट्टी में किसने फेंका? यही सोचकर सुजीत जी और उनके पापा लड्डू गोपाल जी को लेकर घर चले आए, क्योंकि उन्हें लगा अगर ये भगवान का विग्रह है तो इन्हें ऐसे ही वहाँ पर छोड़ना ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा तो हम इन्हें घर लेकर चलते हैं। सुजीत जी ने हमसे और भी कहा। उन्होंने कहा दीदी तब हमें लड्डू गोपाल जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए हम लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आए। क्योंकि लड्डू गोपाल जी या भगवान का जो पूजा पाठ होता है ये हमारी मम्मा ही करती थी, इसीलिए हमने सोचा अगर मम्मा को लड्डू गोपाल जी दे देंगे तो वो इन्हें संभाल लेगी। लेकिन लड्डू गोपाल जी को घर पे लाते ही मम्मा ने कहा हम इन लड्डू गोपाल जी का पूजा या प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ने इस लड्डू गोपाल जी को मिट्टी में फेंक दिया है। फेंका हुआ लड्डू गोपाल जी को हम क्यों अपने घर पर प्रतिष्ठा करें?
यही सोचकर हमारी मम्मा ने लड्डू गोपाल जी का प्रतिष्ठा नहीं किया। लड्डू गोपाल जी को लेकर हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था इस लड्डू गोपाल जी को लेकर हम क्या करें। अगर हमारी मैया ही इन्हें सेवा नहीं करना चाहती तो कोई भी इन्हें सेवा नहीं करेंगे। तभी हमारे पापा के दिमाग में एक बात आया। उन्होंने कहा, लड्डू गोपाल जी मिट्टी के अंदर थे, फिर भी देखो पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल जी इतने चमक रहे हैं। अगर ये कोई ऐसा वैसा विग्रह होता तो इतना थोड़ी ना चमकता। अगर इतना चमक रहा है तो कोई तो बात ज़रूर है। चलो इसे सोनार के पास ले चलते हैं और देखते हैं ये मूर्ति किस चीज़ का है। सुजीत जी ने हमसे कहा, हम गांव में रहते हैं, इसीलिए हमारे पापा हमेशा ही शहर में जाते थे गैस लेने। पापा ने सोचा चलो जिस दिन हम गैस सिलेंडर लेने जाएंगे उस दिन गोपाल जी को भी अपने साथ लेकर जाएंगे सोनार को दिखाने के लिए। वैसे ही एक दिन उनके पापा सिलेंडर लेकर और गोपाल जी को लेकर चले शहर। शहर में आते ही पहले ही सुजीत जी के पापा ने लड्डू गोपाल जी को सोनार को दिखाया। सोनार को दिखाते ही वो अच्छे से लड्डू गोपाल जी को परखने लगे। इधर उधर देखने के बाद उन्होंने सुजीत जी के पापा से कहा, आपको क्या शहर में और कुछ काम है? तब सुजीत जी के पापा ने कहा, हाँ हमें गैस भी भरना है। तो सोनार ने उनसे कहा, आप एक काम करो, आप जाओ और गैस भरकर लेकर आओ। हम देखते हैं इन लड्डू गोपाल जी किस धातु से बने हैं और इनके साथ हम क्या कर सकते हैं। सुजीत जी के पापा बहुत ही सरल मन के इंसान थे। जैसे ही सोनार ने उन्हें कहा कि आप दूसरा काम करके आओ, तो सुजीत जी के पापा चले गए गैस भरने। जैसे ही वो गैस भरकर फिर सोनार के पास आए तो सोनार ने उन्हें कहा, अरे ये आपके लड्डू गोपाल जी तो बेकार है, कोई भी काम के नहीं है। देखिए आग में देते ही कैसे पिघल गए, ये तो ऐसे ही धातु से बने हैं। सुजीत जी ने भी देखा उनके कटोरी में पिघला हुआ कुछ वस्तु रखा हुआ है, इसीलिए सुजीत के पापा ने भी और कुछ भी नहीं बोला और वहाँ से वो घर वापस आ गए। इसके बाद हमारे मन में बस एक ही सवाल आया, क्या सचमुच सोनार ने लड्डू गोपाल जी के श्री विग्रहों को जला दिया था या उन्हें पिघला दिया था? क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सुजीत जी ने और भी कहा, उन्होंने कहा जब से पापा ने उन सोनार को लड्डू गोपाल जी दिया था उसके बाद पता नहीं वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा अमीर बन गए। शहर के सबसे बड़े सोनार के नाम में वो अभी जाने जाते हैं। सुजीत जी ने और भी कहा, दीदी जब से हम आपका वीडियो देखने लगे हैं तब से हमारे दिल में इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि आपके वीडियो से हमें पता चलता है लड्डू गोपाल जी कितने जागृत हैं। जो खुद चलकर हमारे घर आए थे, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाए, इसीलिए हमने उन्हें किसी और को दे दिया। और हम इसलिए ज़्यादा दुखी है कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटना घट जाता है, हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसे सुधारने का मौका हमें कभी भी नहीं मिलता। और हमारे जीवन में लड्डू गोपाल जी का ये घटना ऐसा ही कुछ था। लेकिन जो भी हो, हमें तो ये नहीं पता कि सोनार ने उन्हें स्थापित किया या उन्हें जलाकर पिघला दिया। इस बारे में आप सबका क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके ऊपर और एक बात भी हम आप सबसे कहना चाहते हैं, अगर कभी भी आपको लड्डू गोपाल जी कहीं से भी मिले, उन्हें ऐसे ही ना छोड़ दे। हमेशा याद रखना, लड्डू गोपाल जी अगर आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब लड्डू गोपाल जी या कोई भी भगवान आपको कृपा करने आ रहे हैं। दोषी तो हम हैं जो भगवान को लेते तो हैं, लेकिन जब उनका सेवा करने का बारी आता है तभी हम सब कुछ भूल जाते हैं और उन्हें फेंक कर आते हैं कहीं दूर जगह पर, जो एक बहुत बड़ा पाप है। कभी सोचा है आपने, भगवान को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी है सब कुछ उनका ही है। उनका चीज़ आप उन्हें ही कैसे दे सकते हैं। इसीलिए अगर कुछ देना ही चाहते हैं
तो अपना प्रेम भाव भक्ति दे दीजिए, उन्हें कहीं बोझ समझकर फेंक कर मत आइए। अब बताइए आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर करें। शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सब विचार आता है कि लड्डू गोपाल जी का सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो चलो इन्हें पानी में विसर्जन दे दो, या इन्हें मंदिर में दे दो, या किसी और को सेवा दे दो। क्यों, कैसे करते हो आप लोग ऐसा? कैसे कर सकते हो ऐसा भगवान के साथ? अगर आप कभी किसी के जीवन में बोझ हो जाओगे तो क्या आपके मम्मा पापा आपको बाहर फेंक कर आएंगे? नहीं ना। तो लड्डू गोपाल जी को क्यों आप अपना बोझ समझते हो? वो भी तो ठाकुर जी हैं, उन्होंने आपको सब कुछ दिया है, इसीलिए उनका ख्याल रखना भी आपका ही कर्तव्य है। हमें आशा है आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर दिल को कहीं भी छुआ है, स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक भक्त तक, हर एक इंसान तक ये सारा वीडियो पहुंच पाए। और ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हंसते रहें, खेलते रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।